तो फटाफट तैयारी लगा के डिग्गी में पानी की 4 बोतल भर के मुंह पे कपड़ा लपेट के हम लोग निकल गए कोबरेश्वर धाम की तरफ और लौट के गणेश जी के ऐसे मंदिर चलेंगे जहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और मन्नत पूरी होने पर वहाँ जाकर सीधा स्वास्तिक बना के आ जाओ, काम खत्म। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चल बे। और भयानक गर्मी के प्रकोप के चलते बीच में रेस्ट लेते हुए गए, फिर रास्ते में रुक के बिना छिले हुए गन्ने का रस पिया। बिना छिले हुए गन्ने का? हाँ, छिले हुए गन्ने का रस थोड़ा गोरा होता है और बिना छिले हुए गन्ने का रस काले कलर का होता है, लेकिन ठीक है चलेगा। और लो हम लोग पहुँच गए कोबरेश्वर धाम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने टाइम यहाँ आने का आइडिया किसका था भाई। इतनी ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा धूप है, अब है तो क्या करें, सर पे कपड़ा बांध के घूमे और क्या। और आप लोगों को भी अगर इस गर्मी से छुटकारा पाना हो तो मेरे पास बाबा सुलेमान का एक अचूक उपाय है। बस आपको एक बटन दबाना है, पहले लाइक का और फिर फॉलो का। कसम से पसीना तो शांत नहीं होगा लेकिन कलेजे को अच्छी ठंडक मिलेगी और वैसाख का महीना चल रहा है तो पुण्य भी मिलेगा। और यहाँ के नज़ारे जाने पहचाने से लगते हैं, टीवी में दिखाया जाता है ना। और मैं ऐसे ही मौसम में एक बार और यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ ये जो सलाह रखी है ये है मुख्य केंद्र, जहाँ पर बिना चप्पल के जाना पड़ता है। भाई ऐसा लग रहा था जैसे गर्म तवे पर चल रहे हो। आज तो तलवा फ्राई बन गया। हाँ, भूख लगे सुखा लेना, निकल गए। अब के बाद हम लोग गए इस कक्ष में जहाँ बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इतनी ज्यादा गर्मी में भी इतनी भीड़ है। जलवा है हमारा। सही बात है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और यहाँ पर भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है। और इसके बाद निकल गए बाहर की तरफ जहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। एक एक दुकान छान मारी, बट हमेशा की तरह लिया कुछ नहीं। इसके बाद चिलचिलाती धूप में हम लोग निकल गए सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। और यहाँ पर मान्यता है कि जो भी मनोकामना हो उसको मन में बोलते हुए यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बना दीजिए और बाद में मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ आकर सीधा स्वास्तिक बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी एक एक स्वास्तिक बना दिए। इसके बाद हम लोग चल दिए खाने की खोज में। और गर्मी देख रहे हो, और वहीं मंदिर के पास ही मिलती है यहाँ की फेमस हींग वाली कचौड़ी। इसके बाद यहाँ पेड़ के नीचे रखी एक चारपाई पर कब्जा किया और फिर ससुर और दामाद ने मिलकर तैयार किए स्पेशल ट्रेन स्टाइल चने। बस फर्क इतना था कि ट्रेन के चनों का ठिकाना नहीं रहता कि उबले हैं या नहीं। और ये चने खा के मजा ही आ गया। यहाँ थोड़ी देर और बैठते लेकिन आजू बाजू में लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग उठें और कब ये लोग कब्जा करें। तुम लोगों ने भी इंतजार किया होगा। हाँ, 2-3 आंटी बैठी थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों ने तो सिर्फ चने खाए, वो लोग तो पूरी किचन लेके बैठी थी। खैर यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में ही कृष्णा ढाबा है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपने खाने और सुविधाओं के लिए। अंदर जाके देखा तो कंफर्मेशन हो गई। भीड़ देख रहे हो, और यहाँ इतनी जगह है कि 1-2 बारात आराम से बैठ के यहाँ खाना खा जाए। और ये मिर्ची देख के तो मुझे एक बारी लगा कि ये छिपकली फ्राई है। मैंने सोचा हम चाइना या जापान में तो नहीं आ गए। खैर यहाँ के स्पेशल दाल बाफले, स्पेशल बटर मिल्क और खीर खाने के बाद हम लोग इंतजार करने लगे। बिल का ना? अरे बेवकूफ, मिश्री और सौंफ का। थोड़ी सी मिश्री और सौंफ खाने के बाद और थोड़ी सी जेब में रख के हम लोगों ने यहाँ से रवानगी ली। और बस ऐसा लग रहा था कि आज बस घर पहुँच जाएं, दोबारा ऐसी दोपहर में कभी भी नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।